राहुल स्कूल के मैदान में अकेला घूमता है। उसकी निगाहें धरती पर घूम रही हैं, जैसे कि खोए हुए खजाने की तलाश कर रही हों। वह रुक जाता है। उसकी आंखें घास और गंदगी के बीच में स्थित एक छोटी सी वस्तु पर टिक जाती हैं। नीचे झुकते हुए राहुल एक पुरानी पेंसिल उठाता है, जिसका घिसा हुआ रूप एक अनकही कहानी का संकेत देता है। वह पेंसिल को करीब से देखता है, उसे अपनी उंगलियों में घुमाते हुए बढ़ती जिज्ञासा के साथ। राहुल के हाव भाव में एक सूक्ष्म बदलाव से पता चलता है कि उसे लगता है कि यह कोई साधारण लेखन उपकरण नहीं है। पेंसिल में कुछ खास है, एक छिपा हुआ गुण जो राहुल की आंखों में उत्सुकता जगाता है। अपने कमरे में राहुल की पेंसिल नाचती है, ध्यान केंद्रित सटीकता के साथ एक पक्षी का रेखाचित्र बनाती है। पंख आकार लेते हैं, रेखाएं मिलती हैं और चित्र पूरा होने के करीब है। अंतिम स्ट्रोक के साथ पक्षी जीवित हो जाता है, जो जीवंत ऊर्जा के विस्फोट में पृष्ठ से छलांग लगाता है। यह अपने पंखों को फड़फड़ाता है, नव प्राप्त स्वतंत्रता की एक सिम्फनी में कमरे के चारों ओर उड़ता है। राहुल घूरता है, उसकी आंखें सदमे और अविश्वास के मिश्रण से चौड़ी हैं। शुद्ध आनंद उस पर छा जाता है, क्योंकि वह अपनी जादुई पेंसिल की शक्ति को पहचानता है। राहुल गांव से गुजरता है। एक साधारण पेंसिल ही उसका एकमात्र उपकरण है। उसकी आंखों से उम्मीद झलक रही है। एकाग्रचित्त होकर वह एक किसान के लिए पानी का रेखाचित्र बनाता है। सूखे खेत चमत्कारिक ढंग से भर जाते हैं। उसकी पेंसिल पृष्ठ पर नाचती है, एक बीमार बच्चे के लिए फल बनाती है, बीमारी को दूर भगाती है। बच्चे के कमजोर हाथ फल की ओर बढ़ते हैं, उनका चेहरा नए स्वास्थ्य से चमक उठता है। गांव वालों की आंखों में कृतज्ञता चमकती है, उनके चेहरे विस्मय और राहत का मिश्रण दर्शाते हैं। राहुल के होंठों पर एक विनम्र मुस्कान छा जाती है, जो आभारी ग्रामीणों के बीच प्रकाश की किरण है।